अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश बोर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट की एक चीज़ होती है, वो होते हैं फ़ॉन्ट्स। ठीक है, जो आपने टेक्स्ट लिखना है इमेजेस के अलावा, जो टेक्स्ट खुद हाथ से मतलब जैसे बंदा टाइपिंग कर रहा होता है, उस उसको कहते हैं फ़ॉन्ट्स। उनको कैसे स्टाइल करना है, कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है, गूगल से हम ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड करके फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज करें मैंने एक फ़ॉन्ट लगाया और वो आपके कंप्यूटर में नहीं है, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है ना। तो अगर सपोज वो सपोर्ट नहीं करता वो ब्राउज़र उस फ़ॉन्ट को, या आपका कंप्यूटर नहीं सपोर्ट करता, तो फॉल बैक फ़ॉन्ट्स कैसे लगाने हैं। फॉल बैक से मुराद है पहला फ़ॉन्ट ना लगे तो दूसरा लग जाए, दूसरा ना हो तो तीसरा लग जाए। तो ये हमने कैसे लगाने हैं, फ़ॉन्ट का वेट कैसे चेंज करना है, उसका स्टाइल कैसे चेंज करना है, ठीक है, और फ़ॉन्ट की लाइन हाइट वगैरह, स्टाइल्स वेरिएंट कैसे चेंज करने हैं, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट उसको ए टू जी कवर करना है और आपके साथ कवर करना है। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, ठीक है, और हम इसको आज ए टू जी फॉन्ट्स को कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम राइटिंग का पढ़ेंगे कि हम इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी राइटिंग कैसे प्यारी कर सकते हैं और कौन सी राइटिंग हमें यूज़ करनी चाहिए अपने वेबसाइट में। चलें इसको फ़ॉन्ट सिलेक्शन, अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ॉन्ट सिलेक्शन जो है वो वेबसाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यानी एचटीएमएल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इमेजेस के लेक्चर में, कि इमेजेस ऐड करना वेबसाइट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारी वेबसाइट में एक किस्म की जान भरी जाती है, ठीक है। इसी तरह फ़ॉन्ट से भी हमारी वेबसाइट काफ़ी डिपेंड कर रही होती है फ़ॉन्ट पे, कि उसकी रीडेबिलिटी कितनी है, कि वो पढ़ा जा रहा है फ़ॉन्ट, वो प्यारा लग रहा है फ़ॉन्ट या नहीं लग रहा। तो ये सारा कुछ ज़रूरी होता है एक वेबसाइट को खूबसूरत बनाने में या उसको रीडेबल बनाने में। एक फ़ॉन्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा फ़ॉन्ट। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो, वो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, तो जनरली जो है ना 5 किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। इसमें है जी सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, सैंस सेरिफ है, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स हैं, कर्सिव हैं और फैंटेसी हैं। अब इस 5 फ़ॉन्ट्स के अंदर फर्दर और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं, ठीक हो गया। यानी कि मेन 5 फ़ॉन्ट्स हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। यानी वो उसके ही फिर कह सकते हैं टाइप्स हैं, जैसे सेरिफ की कुछ टाइप्स होंगी, सैंस सेरिफ की कुछ टाइप्स होंगी। यानी वो होंगे अलग-अलग ही, लेकिन इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं वो। तो हम इन पाँचों फ़ॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन यूज़ होते हैं ना, ये सैंस सेरिफ और सेरिफ यूज़ होते हैं, तो इसमें डिफ़रेंस बताया हुआ है कि इसमें इन तीनों में डिफ़रेंस क्या है। तो ये जो सैंस सेरिफ है, इसके जो ये बॉर्डर्स अगर आप देखें, ये एफ़ के, तो इसमें कोई भी बॉर्डर मतलब कि एग्जैक्ट जैसे एफ़ होता है वैसे है। सेरिफ में क्या है, उन्होंने वो थोड़ा-सा स्टाइल किया हुआ है, उसके सारे बॉर्डर्स को या कॉर्नर्स को आप कह सकते हैं, ठीक है। और सेरिफ, ये रेड सेरिफ्स हैं जिसमें उसने वही बॉर्डर्स, ये जैसे मतलब कि आपको ये जो रेड पार्ट किया हुआ ना, ये चीज़ अलहदा है सैन सेरिफ से। यानी सैन सेरिफ और सेरिफ में ये रेड पार्ट फ़र्क है। ये इसके कॉर्नर ज़रा बाहर निकले होते हैं, उसके कॉर्नर बाहर नहीं निकले होते। तो यही फ़र्क है सैंस सेरिफ में और सेरिफ में। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है जी कि ऑन कंप्यूटर स्क्रीन सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स आर कंसीडर ईजियर टू रीड देन सेरिफ फ़ॉन्ट्स। यानी कि अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं कंप्यूटर के लिए, डेस्कटॉप के लिए, तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सैंस सेरिफ यूज़ करें, वो ज़्यादा रीडेबल है किससे, सेरिफ से। ठीक हो गया, तो हमने ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 5 किस्म के हमारे पास जनरली फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो उसमें ये देखें, सबसे पहले सेरिफ, उसके अंदर अब ये उसकी 3 आगे फर्दर टाइप्स बताई हैं, लेकिन 3 नहीं है, इसके एग्ज़ाम्पल्स बताई हैं। इसके इससे भी बहुत सारी ज़्यादा हैं, तो सिर्फ थोड़ी-थोड़ी बताएँगे ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। अब सेरिफ के ये तीनों फ़ॉन्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और नेम के साथ वो जिस तरह हमें शो होंगे, वो भी दिखाया हुआ है। ये पहला है टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, इस तरह के हैं, ठीक है। उसके बाद सैंस सेरिफ के भी 3 हैं। एरियल, ये एरियल वाइडली यूज़ होता है, यानी कि ये मोस्टली वेबसाइट्स में आपके पास जो फ़ॉन्ट होता है वो एरियल ही होता है, ठीक है। उसके अलावा मोनोस्पेस है, इसके ये लिखे हुए हैं मोनाको और ये 2-3 कोरियन न्यू। उसके अलावा कर्सिव है, उसमें ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, उसकी इस तरह की राइटिंग होती है। और फैंटेसी में ये बोल्ड किस्म की थोड़ी सी राइटिंग है। तो ये उसके फ़ॉन्ट्स हैं। यानी इन पाँचों में से हम कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिस तरह का भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए या जिस तरह का भी हमें लगता है कि वो ज़्यादा प्यारा लगेगा।
अच्छा, तो अब सीएसएस के फ़ॉन्ट्स को हमने, यानी उसमें हम क्या-क्या दे सकते हैं, हम उसको फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं कि कौन-सी फ़ॉन्ट फैमिली हो। ये जो अपने 5 जनरली मैंने फैमिलीज़ बताई हैं, वो फैमिलीज़ बताई हैं आपको कि 5 किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो फ़ॉन्ट फैमिली आप उसको कह सकते हैं। फिर उसके अलावा हम वेब सेफ सेफ पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर आते जाएँगे इसके। उसके बाद फ़ॉन्ट फॉलबैक्स पढ़ेंगे हम, फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट गूगल्स पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट पेयरिंग्स पढ़ेंगे और फ़ॉन्ट शेयर हैंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने आज पढ़नी है कि हम फ़ॉन्ट फैमिली का क्या इसमें है काम, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का सीएसएस में। तो उसमें है जी, फ़ॉन्ट फैमिली से हम अपने वेब पेज को सेवरल नेम्स दे सकते हैं कि मतलब कि एक से ज़्यादा उसको फैमिलीज़ बता सकते हैं कि इसमें कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है, कौन सी राइटिंग आपने लिखनी है। क्या होगा अगर एक नहीं उसको मिलेगा, ठीक है, तो वो मतलब हमारे ना लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल्स में हमारे पास ना फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हुए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ फ़ॉन्ट्स। अब अगर तो वो फ़ॉन्ट डाउनलोड हुआ होगा, मैंने अगर कोई फैंटेसी का फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है, फैंटेसी एक जनरली जो फ़ॉन्ट है, उसका एक अंदर फर्दर मैंने कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है और वो अगर वहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमने उसको अगर एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो वो नेक्स्ट पे जाकर देखेगा ये वाला इसके अंदर डाउनलोड है, अगर तो है, तो वो उसको लगा देगा, अगर उसके पास भी नहीं है, तो वो अगले वाले पे चलेगा। यानी कि हम एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स देते हैं वेबसाइट को, ताकि क्या हो, हमें अगर एक ना मिले तो दूसरा दे दें, दूसरा ना मिले तो तीसरा दे दें। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, इफ़ द फ़ॉन्ट नेम इज़ मोर देन 1 वर्ड, अगर तो एक वर्ड से ज़्यादा है फ़ॉन्ट, तो आपने कोटेशंस में लिखना है उसको। जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन को कोटेशंस में इनक्लोज किया हुआ है। तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम समझें हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ हम स्टैटिक यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, हम पूरे वेब पेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये CSS सिलेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ये नहीं लिया लेक्चर तो आप ले सकते हैं दोबारा, आपके पास आई टैग में आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें हम या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली की, ये हमारी आज की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसमें हमने कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो वो पूरे वेब पेज पे लग जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ये स्टैटिक यूज़ किया हुआ है। तो हम इसमें से सबसे पहले यूज़ करते हैं सेरिफ की, ठीक हो गया। हम जाके वेब पेज पे देखते हैं अपने, तो ये हमने रिफ़्रेश किया, तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें फ़र्क लगा हो, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने, दोबारा करते हैं, ये भी वैसे ही है, सेरिफ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कर देते हैं, दूसरा हमारे पास है सैन सेरिफ, ठीक है, या हम सैन सेरिफ करके अभी हम सिर्फ जनरली फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर फर्दर भी हम कोई और भी यानी यूज़ कर सकते हैं, यानी उसकी अगर एक सेरिफ है तो उसके अंदर 50 फ़ॉन्ट्स और हैं, अगर एक सैन सेरिफ है तो उसके अंदर भी 50 अलग से हैं, ऐसे फैंटेसी के अंदर भी अलग से हैं। तो हम अगर तो जनरली यूज़ करना चाहें तो वो जनरली यूज़ कर देगा, अगर जनरली यूज़ ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट एक फ़ॉन्ट का नेम भी लिख सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सैन सेरिफ किया, तो ये देखें हमारा थोड़ा सा, अगर एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, अब ये सैन सेरिफ किया। अब आपने ध्यान से देखना है कि ये हमारे फ़ॉन्ट्स थोड़े से चेंज हो गए, और सिंपल फ़ॉन्ट कहीं लिखे हुए तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फैंटेसी वाला, हम लगा के देखते हैं। ये देखें हमारा ये बोल्ड हो गया, सारा फ़ॉन्ट हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। उसके अलावा हमारे पास कौन से हैं, हम अपनी लिस्ट में से देखते हैं। हमारे पास मोनोस्पेस रह गया है और कर्सिव रह गया है, मोनोस्पेस यूज़ करके देखते हैं हम। ये हमारा मोनोस्पेस है, ये लाइट वेट है काफ़ी, ठीक है। अभी हम इसमें फ़ॉन्ट वेट भी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोनोस्पेस हो गया, और पांचवा है हमारे पास कर्सिव। ये है जी कर्सिव, थोड़ी सी इटैलिक्स राइटिंग है, यानी अगर हमने स्टाइलिंग राइटिंग लिखनी है तो हम कर्सिव वाले फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये बताया था कि हम एक देखेंगे, एक नहीं होगा तो वो दूसरा लगा देंगे। अब जैसे ये सैन सेरिफ है, इसको हमने लिखा कोटेशंस के अंदर,
और यहाँ लगाएंगे हम कोमा, और हम यहाँ पे सेकंड फ़ॉन्ट जो भी हम देना चाहें हम उसको दे सकते हैं। जैसे हमने फैंटेसी देना है या जो भी देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हम दे सकते हैं फ़ॉन्ट। अगर हमने यहाँ टाइम दे दिया, ठीक है, अब हमारे पास पहला वो लगाएगा, कौन सा लगाएगा, एक सेकेंड, ये ज़्यादा लग गए हैं। पहले उसने देखा सैंस सेरिफ है, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो फिर उससे आगे चलो। अब सैंस सेरिफ में क्योंकि इशू आ रहा है उसके पास कोई, तो उसने अगले आगे के पास चले गया, वो फैंटेसी के पास चले गया। यानी कि ये देखें, सैंस सेरिफ ना लिखा होता तो वो डायरेक्ट फैंटेसी के पास चल जाता, और उसने फैंटेसी वाला फ़ॉन्ट ही पहले लगाया। अगर फैंटेसी ना होता तो वो कौन सा लगाता, एक सेकेंड, के बाद वो टाइम्स रोमन वाला लगा दिया उसने। ठीक है, तो ये इस तरह फॉल बैक चलता है। ये फॉल बैक पे हम अलग से एक लेक्चर आएगा कि ये कैसे काम करता है, लेकिन अभी के लिए ये है कि हम फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स उसको दे सकते हैं, ताकि वो अगर एक ना मिले तो दूसरा लगा दें, दूसरा ना मिले तो तीसरा लगा दें। तो इस तरह ये है सारा कुछ। पहले हमने पढ़ लिया है फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी। उसके बाद अब हमने पढ़ना है फ़ॉन्ट वेब सेफ और फ़ॉन्ट फॉल बैक्स। तो फ़ॉन्ट वेब सेफ क्या होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली का की प्रॉपर्टी यूज़ करनी सीखी थी। ठीक है, ये हमने इसमें टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट लगाया था। ओके हो गया, ये फ़ॉन्ट हमने उसके अंदर यूज़ किया था। इसी तरह अब हमने ये देखना है कि ये वेब फ़ॉन्ट क्या करता है। अच्छा जी, व्हाट आर वेब फ़ॉन्ट्स, वेब सेफ फ़ॉन्ट्स। अच्छा, अगर हमने एक फ़ॉन्ट लगाया, जैसे यहाँ पे हमने टाइम्स न्यू रोमन लगाया, और वो उस ब्राउज़र में है ही नहीं। ब्राउज़र क्या होता है, क्रोम, फायरफॉक्स, और ये जो भी हम यूज़ करते हैं वो। अब एक वेबसाइट किसी ने खोली अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि अब हमने जो वेबसाइट बनाई है वो पूरी दुनिया के लिए होती है। ठीक हो गया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, तो वो एक बंदे के लिए नहीं होती कम से कम। तो अगर 10 बंदे भी यूज़ कर रहे हैं उसको, और 10 के पास अलग अलग कंप्यूटर है और अलग अलग वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, तो वो उनके कंप्यूटर की एसेसरीज भी अलग हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशंस अलग हैं। कोई कोई पीसी में यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल में यूज़ कर रहा है, कोई लैपटॉप में यूज़ कर रहा है, तो उसमें अलग अलग फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हुए होते हैं, अलग अलग विंडो अलग अलग इंस्टॉल करती है। ठीक हो गया। तो अब ये नहीं हम कह सकते कि 100% हम नहीं कुछ भी कह सकते कि उसमें ये वाला फ़ॉन्ट होगा ही होगा। और सपोज़ अगर ये फ़ॉन्ट नहीं है और हमने अपनी वेबसाइट को उसके हिसाब से स्टाइल किया हुआ है, तो वो हमारा तो सारी स्टाइलिंग ख़राब हो जाएगी, और फ़ॉन्ट तो बहुत मैटर करते हैं हमारी वेबसाइट में। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना सेव करने के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट क्रैश ना हो, यानी बिल्कुल ही वो बदसूरत सी ना लगे, यानी वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स ना ले जो क्रोम के अपने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेव खेलते हैं। सेव खेलने से मुराद क्या है, हम इसके अंदर और फ़ॉन्ट्स डालते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर एक फ़ॉन्ट के बाद दूसरा फ़ॉन्ट डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि अगर वो एक ना मिले उसको तो वो दूसरे पे चले जाए, दूसरा ना मिले उसको तो वो तीसरे पे चले जाए। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो फ़ॉन्ट्स हैं वो कोई ना कोई उसको मिल जाएगा, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह हम सबसे पहले इसमें एक सेव फ़ॉन्ट डालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सेव फ़ॉन्ट्स हैं, जो इस ये अब सेव फ़ॉन्ट्स इनको हम इसलिए कहते हैं कि मोस्टली ये सारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होते हैं। लेकिन ये 100% ज़रूरी नहीं है कि ये इंस्टॉल होंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत से कंप्यूटर्स में ये पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं ये सारे फ़ॉन्ट्स। तो हम क्या करते हैं, हमने जो भी ये यूज़ करना है, जैसे टाइम न्यू रोमन हमने यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद ये वाला फ़ॉन्ट उसका लिख देते हैं। इससे क्या होगा, अगर इसको ये नहीं मिला, टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिला, तो वो सैंस सेरिफ लगा दे। ठीक है, अगर ये नहीं मिला उसको तो उसको सेरिफ लगा दे। तो इस तरह हम उसको आगे से आगे फ़ॉन्ट देते रहते हैं, ताकि अगर एक फ़ॉन्ट उसको नहीं मिल रहा तो वो क्या करे,
तो वो दूसरे फ़ॉन्ट यूज़ कर ले। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ से सैंस सेरिफ भी यूज़ कर सकते थे हम, ये वर्डाना यूज़ कर सकते थे, किसी कोई भी हम यानी कि यूज़ कर सकते थे। ये टाइम्स न्यू रोमन जो है ये भी एक क्या है, वेब का सेफ फ़ॉन्ट है, यानी मोस्टली ये भी अवेलेबल होता है सारों में। अच्छा, अब जैसे मैंने सैंस सेरिफ और सेरिफ लिखा था, ये हमारे पास फैमिलीज़ के नेम है, यानी ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, ये फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, ये फ़ॉन्ट फैमिली के नेम है। अच्छा, इसको भी हमने यूज़ करना है, लेकिन मैं इसका आप थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि इसको कब यूज़ करना है। अभी हम इनमें से या किसी भी कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं जैसे कुरियर न्यू, ये जॉर्जिया और टाइम्स न्यू रोमन और इस तरह एरियल, ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेब सेफ फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ आ गई कि हमने कुछ फ़ॉन्ट हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास वो कॉमनली यूज़ होते हैं और सारी डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब इससे आगे अगर हम थोड़ा चलें कि अगर सपोज करें कि ये भी नहीं है उस डिवाइस में, तो क्या हो, उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आती है, फॉल बैक फ़ॉन्ट्स। अच्छा, अब फॉल बैक फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, एक सेकेंड। फॉल बैक फ़ॉन्ट्स में हमने however there are no 100% completely web safe fonts, there is always a chance that is font not found or not installed properly। अब जैसे मैंने कहा है कि किसी भी फ़ॉन्ट की कोई हमारे पास 100% गारंटी नहीं है कि वो अवेलेबल ही होगा या वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम फॉल बैक फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। फॉल बैक फ़ॉन्ट्स क्या कर सकता है, जैसे अब हमने इसमें लिखा है टाइम्स न्यू कॉमन लिखा है, ठीक है, उसके बाद हमने एरियल लिखा है, यानी कि अगर उसको एक नहीं मिल रहा तो वो कहाँ चल जाएगा, वो दूसरे पे चले जाएगा। दूसरा नहीं मिल रहा तो वो किस पे चले जाएगा, वो तीसरे पे चले जाएगा। तो इसी तरह फॉल बैक फ़ॉन्ट्स में हम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। अब फ़ॉन्ट फैमिली क्या चीज़ है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमने वैसे इस पे एक लेक्चर लिया, मैं तफसीली से वो भी आप देखें अगर आपने नहीं देखा, कि एक फ़ॉन्ट फैमिली है, उसके अंदर सपोज़ 50 फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर एक फ़ॉन्ट फैमिली हम कहीं पे भी लिख देते हैं तो वो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेता है, उसको जनरली यूज़ कर लेता है। यानी कि अगर हम, अब हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी, ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, मोनोस्पेस, कर्सिव, फैंटेसी। अब अगर हम सपोज़ यहाँ पे फैंटेसी लिख देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले वो जाएगा टाइम्स न्यू रोमन देखेगा, टाइम्स न्यू रोमन उसको नहीं मिली, वो एरियल को देखेगा, एरियल उसको नहीं मिली तो किस पे चले जाएगा, वो फैंटेसी को देखेगा। तो इस तरह वो काम करेगा। ठीक है, ये हम इस तरह वेब सेफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं और इस तरह हम क्या यूज़ करते हैं, फॉल बैक यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट फॉल बैक। यानी क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो भी हमारा हमने चूज़ किया एक फ़ॉन्ट, हमने वो यूज़ कर लिया। अब हमने देखा कि सपोज़ अगर ये अवेलेबल ही ना हुआ तो हम क्या करेंगे, यानी जिसने वेबसाइट यूज़ करनी है उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही ना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ हमारे पास सेफ़ वेब फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हमें पता है कि 100% अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि वो उस हर किसी कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे। तो हम उनमें से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और हम सेफ एक चीज़ खेलेंगे, क्या करेंगे, हम उसमें फॉल बैक लगा देंगे। फॉल बैक का मतलब क्या, हम एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर देंगे, यानी कि अगर इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो इस फ़ॉन्ट फैमिली का जो भी फ़ॉन्ट अवेलेबल है वो उस पे लग जाएगा, या जो जनरली फैंटेसी का फ़ॉन्ट है वो उस पे लग जाएगा। जैसे कि फैंटेसी हमने यूज़ कर लिया तो वहाँ पे फैंटेसी का फ़ॉन्ट लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह का दिखता होगा। ठीक है, हम उसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से, तो गूगल फ़ॉन्ट्स हम खोलेंगे और गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर हमारे पास सारे फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास रोबोटो है और रेगला है, ये सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल। अब जैसे हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, हमारे पास एरियल हमने अभी एक सेफ वेब फ़ॉन्ट यूज़ किया था, ये आ गया। ठीक है, इसकी किस तरह की रेटिंग है, ये इस तरह की रेटिंग है। ठीक है, अब एरियल के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्जन है, एरियल ओएस है, एरियल नैरो ओएस है, ये सारे हैं हमारे पास। यानी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किस हिसाब से हमें नज़र आता है, तो फिर हमें जो चूज़ करना होगा वो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फैंटेसी मैंने लिखा तो ये फैंटेसी इस तरह का होता है। ठीक है, फैंटेसी स्टैंडर्ड इस तरह का होता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ट्राई करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई यहाँ तक समझ आपको बात की। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो
हमारा फ़ॉन्ट चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास टाइम्स रोमन्स अवेलेबल था, तो वो आगे गया ही नहीं। उसने आगे तब जाना है जब वो अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके हिसाब से वहाँ से वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये फ़ॉन्ट उसने चेंज कर दिया, एरियल वाला लगा दिया। अब एरियल भी नहीं है, तो अब वो क्या लगा देगा? फैंटेसी लगा देगा। अभी उसने फैंटेसी लगा दिया, ठीक है। अब बात की समझ आई है? यानी कि हम अपनी वेबसाइट को क्रैश होने से बचाते हैं, हम अपने हिसाब से ही वेबसाइट को रखना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई पहला फ़ॉन्ट ये हमने यूज़ करना है, ये यूज़ कर लिया। अब सपोज़ ये अगर फ़ॉन्ट अवेलेबल ही नहीं है अगले की डिवाइस में या किसी भी हमारे क्लाइंट की डिवाइस में, तो हम उसके बाद उसका अगला फ़ॉन्ट हमने यूज़ कर लिया एरियल, कि भाई इस तरह का ये वेब सेफ फ़ॉन्ट है, ये मोस्टली सारी डिवाइसेस में होता है, आप ये हमने ये लगा लिया। अब हमने कहा कि अगर सपोज़ ये भी ना हुआ उसकी डिवाइस में, कोई ऐसी डिवाइस हुई जिसमें ये फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हुआ, या सपोज़ हुआ तो इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली नहीं हुआ, वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई विंडो में इशू आ गया, कुछ हो गया, तो हमने उसके बाद एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली जनरली फैंटेसी की, तो वो उसका जनरल फ़ॉन्ट फैंटेसी का जो भी बनेगा वो उसमें यूज़ कर देगा। तो ये हमने आज पढ़ा है। और चौथी चीज़ हमने ये पढ़ी है कि अगर हमें कोई फ़ॉन्ट नहीं पता कि किस तरह का होता है, तो हम गूगल फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो आपने उस पे जाके अपना फ़ॉन्ट सर्च करेंगे और वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। हम फ़ॉन्ट स्टाइल से शुरू करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल की अपनी ही एक फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल एक कैटेगरी का आप नाम कह सकते हैं और उसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट स्टाइल की। अगर हमने, आपको याद हो, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमने यूज़ किया था आई का टैग। तो आई का टैग हम यूज़ करते थे इटैलिक करने के लिए अपने फ़ॉन्ट को। तो उसी को अगर हमने सीएसएस में करना हो, यानी कि अब हमारे पास इस वक़्त ये सारे सीधे-सीधे टेक्स्ट हैं, ठीक है। अगर हमने इसको टेढ़ा करना है, इटैलिक करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल की, और उसमें हम कर देंगे इटैलिक। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा सारा कुछ इटैलिक हो गया। और अगर किसी इटैलिक चीज़ को हमने नॉर्मल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगी, ठीक हो गया। तो हम एचटीएमएल से भी कर सकते हैं, और अगर हमने एचटीएमएल से नहीं करना तो हम इटैलिक से इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने एक वेबसाइट बना लिया और हम उसको स्टाइल करने लगे और हमें लगा कि अब ये इटैलिक होना चाहिए, तो हमें वापस जाके उसको इटैलिक में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आई के टैग के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि इसको फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी दें और यहाँ से हम क्या कर दें, इटैलिक कर दें, तो ये हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास इसमें एक ओब्लीक की प्रॉपर्टी है जो कि अब सपोर्ट नहीं करती, तो उसका काम भी इटैलिक वाला ही है, तो हम नॉर्मली इटैलिक ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ़ॉन्ट वेट। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट से क्या होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है ना, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका वज़न कह सकते हैं आप। वेट का मतलब वज़न, तो वो किस तरह का हो। अब जैसे ये वाला फ़ॉन्ट देखें तो ये लाइट सा है, ये वाला देखें तो ज़रा ये बोल्ड सा है। तो उसको अगर हमने चेंज करना हो तो हम बोल्ड का बी का एक टैग यूज़ करते थे एचटीएमएल में। उसकी जगह अगर हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो, आप आहिस्ता-आहिस्ता जब इसको डीप जाएँगे, इस वेब डेवलपमेंट में डीप जाएँगे, तो एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होंगे। आपने वो तरीका चूज़ करना है जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है? या जो प्रेफ़रेंस पे हो या जो अच्छी प्रैक्टिस हो। तो हम इसको बोल्ड को बी के टैग से भी कर सकते हैं और फ़ॉन्ट वेट दे के भी कर सकते हैं। जैसे अब फ़ॉन्ट वेट अगर हम दे दें बोल्ड का, तो अब सारा कुछ बोल्ड हो जाएगा, यानी ये सारा नीचे वाला भी बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम इसको दे दें लाइट का, हमारा ये टेक्स्ट लाइट हो गया। ये वाला बोल्ड इसलिए है अभी भी क्योंकि ये हमने हेडिंग यूज़ की हुई है, ठीक है? तो उसको अपने स्टाइल्स लग रहे हैं। जिसको कोई और स्टाइल नहीं लग रहा है उसको बोल्ड वाला स्टाइल लग रहा है। लेकिन जिस पे अपना-अपना स्टाइल लग रहा है, उस पे फिर वो बोल्ड का, क्योंकि अब मैंने बताया था कि स्टाइल के भी प्रेफ़रेंस होते हैं, उसके भी हमारे पास कि कौन-सा स्टाइल उसके बाद लगेगा। इसका भी एक लेक्चर दिया आपको, यहाँ पे आई के टैग में नज़र आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि कौन-सा स्टाइल किस स्टाइल को ख़त्म कर रहा होता है या कौन-सा स्टाइल किस स्टाइल को ओवर कर देता है, यानी कि उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो हमारा लास्ट जो स्टाइल होता है वही यूज़ होता है।
तो हमने अभी ये पढ़ा है कि फ़ॉन्ट वेट लाइटर कर दें तो लाइट हो जाता है हमारा टेक्स्ट, उसका वेट लाइट हो जाता है, और अगर हम बोल्ड कर दें तो हम इसको डायरेक्ट CSS से ही बोल्ड कर सकते हैं, हमें बी का टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी फ़ॉन्ट स्टाइल्स। फ़ॉन्ट स्टाइल्स में हमारे पास एक और चीज़ है फ़ॉन्ट वेरिएंट। जैसे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ये दो चीज़ें भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स में ही आती हैं। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट वेरिएंट। अब फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या करता है, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्मॉल कैप्स की। अब अगर आप देखें हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ द पैराग्राफ, जिसमें से टी से लेके जी तक हर चीज़ स्मॉल में है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो हमारे पास इसमें पहला लफ्ज़ कैपिटल है और बाकी सारा कुछ स्मॉल है, तो अब देखिएगा फ़र्क। अब उसने क्या किया है, उसने सारा कुछ कैपिटल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ॉन्ट है ना वो छोटा ही है अभी भी, यानी कि टी कैपिटल है अगर यहाँ पे, तो जो एच है वो उससे थोड़ा सा छोटा है, अगर आप ध्यान से देखें, और आई भी उससे छोटा है, एस भी छोटा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लिखा उसने स्मॉल लेटर्स में ही है, लेकिन हैं कैप्स, सारे कैपिटल हैं, लेकिन इसका साइज अभी भी उतना ही है जितना हमारी स्मॉल ABC का था, लेकिन उसने लेटर कैपिटल लिखे हुए हैं। तो इसकी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट बनाते हुए, तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या है, फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। और अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को दूसरी तरह करना है तो हम उसको नॉर्मल कर देते हैं, उसको हम नॉर्मल कर देंगे तो वापस वो अपनी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये वापस अपनी स्टेट में आ गया। अब एच उतना ही है, अपनी स्टेट में आ गया, छोटा भी हो गया, ठीक है, स्मॉल ABC भी यूज़ हो गई है, तो ये इसका काम था। उसके बाद हमारे पास है जी फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट स्टाइल्स हमने पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ही फ़ॉन्ट साइज़ आ जाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास H1 से H6 तक 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं। अगर आपने हेडिंग्स वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो ले लें ताकि आपको समझ आए। तो हमारे पास 6 डिफरेंट साइज़ेज़ की हेडिंग होती हैं, हमें जो चाहिए होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं, और जब हमें पैराग्राफ चाहिए होता है तो हम पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ देना हो तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, फ़ॉन्ट सॉरी साइज़, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हमने क्या देनी है हम वो पढ़ते हैं। Sets the text to a specific size, does not allow user to change the text size in all browser, bad for accessibility reasons. Absolute size is useful when the physical size of the output is known. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर तो आपको पता है कि आप सिर्फ डेस्कटॉप के लिए यानी लैपटॉप के लिए ही वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप इसको एक एब्सोल्यूट फिक्स साइज दे दें, यानी कि हम इसको दे देते हैं सपोज 12px दे देते हैं, ठीक है। और हम इसको नहीं देते, ये पूरी बॉडी पे लग रहा है टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे एक नई हमने क्लास बनाई थी उस दिन, यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसकी आईडी दी हुई है text12, इसको हम आईडी दे देते हैं फॉन्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसको आईडी की जगह क्लास दे देते हैं। ये क्लास का क्या काम है और इसे हम कैसे करते हैं CSS में या कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसका लेक्चर भी मैंने दिया हुआ है, आपको यहाँ थंबनेल में नज़र आ जाएगा, तो आप उसको ले लें अगर आपको समझ ना आए। इसमें हम लिख लेंगे फॉन्ट, ठीक है, और उसके बाद हम इसको स्टाइल दे देते हैं फॉन्ट साइज 32px। ये था जी जिसको हमने अभी स्टाइल दिया। अब इसका साइज पहले कुछ और था, अब हमने इसको 32px दे दिया कि 32px इसका साइज हो जाए। अब अगर तो हमें पता है कि हमारी पूरी स्क्रीन ऐसे की ऐसे ही रहनी है, ना छोटी होनी है ना बड़ी होनी है, ना वर्टिकल होनी है ना हॉरिजॉन्टल होनी है, तो हम उसको px में साइज देंगे, यानी हमारा ये साइज फिक्स रहेगा। अगर स्क्रीन छोटी भी होगी ना तो उसको साइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साइज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे हमने इसको रिस्पॉन्सिव किया था पिछले लेक्चर्स में, ये जो हमारा ब्लॉक सा बना इसको हमने फिक्स विड्थ नहीं दी थी, हमने इसको विड्थ दी थी जितनी हिसाब से स्क्रीन हो उस हिसाब से, वो देखें चेंज हो रहा है ना नीचे से हमारा ब्लॉक, लेकिन वो टेक्स्ट नहीं चेंज होगा, वो टेक्स्ट वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने एक फिक्स विड्थ दे दिया, फिक्स हमने फॉन्ट साइज दे दिया, क्या दे दिया 32px का। अब इसको हम आगे देखते हैं कि हमने इसको ओवरकम कैसे करना है। अब आगे है रिलेटिव साइज। अब साइज अगर हम सॉरी
रिलेट करके दें कि हमारा ब्राउज़र किस तरह का होगा। वो साइज़ छोटा भी हो सकता है, वो साइज़ बड़ा भी हो सकता है, उसके आगे पीछे भी कोई चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से साइज़ देंगे तो वो फिर ज़रा बेहतर होता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई अ फ़ॉन्ट साइज़, द डिफ़ॉल्ट साइज़ फॉर अ नॉर्मल टेक्स्ट लाइक पैराग्राफ इज़ 16 पीएक्स। अब वो बता रहे हैं कि जो नॉर्मल पैराग्राफ होते हैं, उसका अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ कोई भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ़ आपने पैराग्राफ लिख दिया, तो उसका साइज़ नॉर्मली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो पहले से होगा, वो क्या होगा 16 पीएक्स होगा, जो कि इक्वल होता है 1 ईएम के। अब इसको याद रखना, हम इसको भी पढ़ेंगे अभी ईएम क्या होता है। सॉरी। अब हमने जैसे पिक्सेल्स के साथ किया है, तो जब पिक्सल के साथ हम कर लेते हैं तो वो फुल कंट्रोल होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट उतना ही रहेगा जितना हमने उसको साइज दिया। जैसे 32 पीएक्स दिए तो वो 32 पीएक्स ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईएम। अच्छा, ईएम से क्या होता है हमारा, टू अलाउ यूजर टू रीसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउजर मेन्यू, मैनी डेवलपर यूज ईएम इंस्टेड ऑफ पिक्सल। 1 EM is equal to the current font size. The default text size is browser is 16 px, so the default size of 1 EM is 16 px। अच्छा, अब इससे हमें क्या होता है, हम इसको ईएम में अगर दे दें, हमने ईएम का उसमें उसमें ये पढ़ा है कि एक ईएम 16 पीएक्स के बराबर होता है। यानी अगर आपने 16 पीएक्स देना था तो आप यहाँ पे लिख सकते थे एक ईएम। ठीक है, ये हमारा 16 पीएक्स हो गया। अब अगर इसी को हम 2 ईएम दे देंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये 2 ईएम हो गया। ठीक है, अब ये भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने ये फिक्स दिया हुआ। ठीक है, इसने साइज नहीं अपना चेंज करना। तो इसको हम अगर इस तरह देना चाहें, क्योंकि फिर हमें ज़रा आसानी हो जाती है, हम ईएम में जब मैनेज कर रहे होते हैं उसको हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पीएक्स के इक्वल होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम टोटल बॉडी का साइज़ 10 पीएक्स दे देंगे, इसको हम एचटीएमएल को या बॉडी के एलिमेंट को साइज़ 10 पीएक्स दे देंगे, तो वो ईएम हमारा एक ईएम 10 पीएक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 16 पीएक्स अभी आपको मैंने बताया 16 पीएक्स पैराग्राफ का साइज़ होता है, तो वो 16 पीएक्स के बराबर 1 ईएम हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़। अगर हमने रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ देने हो, यानी कि ऐसा साइज़ देना हो जो साइज़ के हिसाब आपकी जो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अपने आप को खुद मैनेज करे, ना बड़ा लगे ना छोटा लगे, जो भी साइज़ हो फ़ॉन्ट स्क्रीन का, वो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि VW। इससे क्या होता है कि जितनी भी पूरी स्क्रीन होती है वो उस पर डिवाइड करके उसका काम होता है। यानी कि 1 VW देंगे तो इसका मतलब होगा जो जितनी भी पूरी स्क्रीन है उसका 1% जितना भी बनता है उतना उसको साइज दे दो। अब 1 VW, अगर ये देखें वो कह रहे हैं इफ़ द व्यू पोर्ट इज़ 50 सेंटीमीटर, अगर आपकी स्क्रीन 50 सेंटीमीटर की है तो 1 VW का मतलब होगा 0.5 सेंटीमीटर। और फिर जैसे स्क्रीन ऊपर नीचे होती रहेगी, अगर वो 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी या वो 50 सेंटीमीटर से नीचे चल जाएगी, तो वो उसके हिसाब से 1 VW चेंज होता रहेगा और साइज़ को मैनेज करता रहेगा और आपकी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो प्यारे ही लगेंगे, वो ना बड़े लगेंगे ना छोटे। अब जैसे ये 32 पीएक्स हमने दिया हुआ है या 2 ईएम हमने दिया। अब ये हमारी इस तरह की अगर स्क्रीन हो, छोटी स्क्रीन हो, या मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ से हम चूज़ करते हैं, ये आईफोन 6, 7, 8 में से कोई भी हो, तो अगर हम ये टेक्स्ट इस तरह का शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव हमने, क्योंकि नीचे से अभी कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ, ये सारा टेक्स्ट छोटा लग रहा है हमें। लेकिन अगर हमने ऐसा करना हो कि मोबाइल में वो मैनेज हो जाए मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से और डेस्कटॉप में डेस्कटॉप की स्क्रीन के हिसाब से, तो हम उसको फिर इस तरह देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 1 VW। ठीक है, यानी कि ये 1 ही नहीं देना, कुछ भी दे सकते हैं। 1 VW का मतलब है कि इतना होगा, इस पूरी स्क्रीन के हिसाब से उसने उसको 1% साइज़ दे दिया, यानी ये पूरी स्क्रीन को उसने परसेंटेजेस में किया और उसमें से 1% इसका साइज़ दे दिया। अब इसको हम परसेंटेज में देंगे, अगर इसको हम 10% दे देते हैं, एक किस्म के 10 VW दे दिया हमने, तो ये अब उसने 10% दे दिया है। इसको हम 10 ही रखते हैं और स्क्रीन छोटी करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा साइज़ छोटा हो गया। अभी मैं बड़ा करता जाऊँगा तो वो ये देखें परसेंटेज के हिसाब से साइज़ को बड़ा कर रहा है, छोटा करता जाऊँगा तो वो साइज़ को परसेंटेज के हिसाब से छोटा कर रहा है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है स्क्रीन के हिसाब से हमारा जो स्टाइल्स हैं वो मैनेज हो जाएँ और वो बुरे ना लगे। ठीक है, तो इस तरह हम अपने
स्टाइल्स को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट अच्छी लगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।